जब हम अपने जीवन के बारे में कम सोचने लगते हैं तो हमारे साथ अक्सर यह होता है कि हम किसी बुरी आदत जैसे मदिरा, जुआ इत्यादि में पड़ जाते हैं और हम कुछ समय बाद इन आदतों से खुद भी परेशान होने लगते हैं और फिर इन गंदी आदतों को छोड़ने का काफ़ी प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी इन आदतों को छोड़ नहीं पाते। आज की इस गौतम बुद्ध की कहानी से हम आपको बताएंगे कि इन गंदी आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। उसे रोज रोज जुआ खेलने की बहुत ही बुरी आदत पड़ गई थी। उसकी इस आदत से उसके परिवार के सभी लोग बहुत अधिक परेशान रहा करते थे। सभी उसे बहुत समझाते कि यह आदत बहुत खराब है, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनता। वह वही करता जो उसका मन करता और उस व्यक्ति को जब भी कोई उसे इस आदत को छोड़ने के लिए कहता या समझाता, वह सभी से एक ही बात कहता कि मैंने यह आदत नहीं पकड़ी, बल्कि इस आदत ने ही मुझे पकड़ रखा है। कहीं ना कहीं वह अब स्वयं भी अपनी इस आदत से थक चुका था। वह उसे छोड़ना भी चाहता था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी यह आदत सुधर ही नहीं रही थी और काफ़ी कोशिशों के बाद भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसके परिवार के लोगों ने सोचा कि शायद हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए, तब शायद इसकी यह आदत छूट जाए। सबने इस पर विचार विमर्श किया और फिर उसकी शादी करवा दी गई। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा। उसके कुछ दिनों तक जुआ बिल्कुल नहीं खेला। परिवार के सभी सदस्यों ने सोचा कि शायद अब यह सुधर गया है और इसकी यह आदत भी बदल गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वह व्यक्ति कुछ दिन बाद फिर से जुआ खेलने जाने लगा। फिर पहले की तरह जुआ खेलता रहता। यह देखकर उसकी पत्नी भी बहुत अधिक परेशान रहने लगी। उसे उसकी काफ़ी चिंता होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब एक दिन उसने यह निश्चित किया कि उसकी पति की यह बुरी आदत दिन व दिन बढ़ती ही जा रही है। उसे किसी तरह बदलना होगा और सही मार्ग पर लाना होगा, ताकि वह अपनी यह बुरी आदत छोड़कर अपना परिवार देखना शुरू कर दे। उसकी पत्नी ने यह ठान लिया था कि वह किसी न किसी तरह से अपने पति की जुआ खेलने की आदत को छुड़वा कर रहेगी। अगले दिन जब वह अपना घर का काम कर रही थी, तब उसे किसी ने बताया कि यहीं पास में एक साधु महात्मा रहते हैं। वह उसके पास जाकर अपनी इस समस्या के बारे में उनसे बात करे। वह उसे जरूर कोई ना कोई मार्ग अवश्य बताएंगे। यह सुनते ही वह सुबह सुबह ही उस व्यक्ति की पत्नी उन साधु महात्मा से मिलने के लिए निकल गई। जब वह उनके स्थान पर पहुंची तो वह महात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए साधना कर रहे थे। उस स्त्री को देख
वह उससे पूछते हैं कि यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। तब वह स्त्री उनके सामने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करती है और रोने लगती है। साधु उस स्त्री से पूछते हैं कि समस्या क्या है, बताओ। तब वह स्त्री रोते हुए सारी बात बताती है कि उसका अभी अभी विवाह हुआ है। शादी के बाद तक कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब मुझे यह पता चल गया है कि मेरे पति को जुआ खेलने की एक बुरी आदत लग गई है। यह उनकी पुरानी आदत है। विवाह से पहले मुझे इस बारे में किसी ने भी कुछ नहीं बताया, और अब जब मुझे यह पता चल गया तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। हम सभी लोग उन्हें बहुत समझाते हैं, वह स्वयं भी इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। महात्मा बुद्ध उस स्त्री की पूरी बात जानकर, तुम चिंता मत करो और कल सुबह अपने पति के साथ वापस आना। वह दोनों लौट जाते हैं और अगले दिन वह दोनों फिर से साधु के आश्रम पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही वह देखते हैं कि कल जिस वृक्ष के नीचे बैठकर वह साधना कर रहे थे, आज उसी वृक्ष को पकड़कर खड़े हैं। दोनों पति पत्नी ने उनसे पूछा कि हे महात्मा, आप यह क्या कर रहे हैं और इस वृक्ष को इस तरह से क्यों पकड़ लिया है। वह साधु उनसे कहता है कि आप लोग अभी जाएं और कल फिर आ जाना इसी समय पर। वह दोनों वापस लौट जाते हैं और अगले दिन फिर उसी समय जब दोबारा साधु से मिलने आते हैं, वह फिर से देखते हैं कि साधु ने उस वृक्ष को फिर से पकड़ रखा है। वह बड़ी ही जिज्ञासा से उनसे पूछते हैं कि हे महात्मा, आप ये क्या कर रहे हैं। इस बार वह उनसे कहते हैं कि कुछ नहीं, यह वृक्ष मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आप कल आना, मैं आपसे कल मिलता हूँ। यह सुनते ही उन पति पत्नी को साधु जी का व्यवहार कुछ विचित्र सा लग जाता है, लेकिन वे बिना कुछ कहे वापस लौट जाते हैं। अगले दिन जब वे फिर आए तो देखा कि वह साधु अभी भी उसी पेड़ को पकड़े हुए खड़े हैं। यह देखकर पति परेशान होते हुए बोला, बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते। क्यों रोज इसी तरह पेड़ को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। उससे आपको क्या लाभ हो रहा है। उस व्यक्ति की बात सुनकर साधु फिर से कहते हैं कि मैं तो उसे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये पेड़ ही मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम ही बताओ पुत्र, मैं क्या करूँ। यह वृक्ष मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। साधु की यह बात सुनकर वह व्यक्ति जोर से हंसने लगता है और कहता है कि यह आप कैसी बात कर रहे हैं। इस वृक्ष को आपने पकड़ा हुआ है, ना कि वृक्ष ने आपको। आप जब चाहें उसे छोड़ सकते हैं और यह करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उस व्यक्ति की बात सुनकर साधु बड़े ही गंभीरता से कहते हैं, यदि इस वृक्ष को मैंने पकड़ा है, उसने नहीं, और जब चाहे मैं उसे छोड़ सकता हूँ, तो फिर यह तुम्हारे साथ भी हुआ है। वह व्यक्ति कहता है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, आपका कहने का मतलब क्या है। फिर वह साधु कहता है कि इतने दिनों से मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही ना कि तुम जुआ खेलने की आदत को
पकड़े हो। यह आदत तुम्हें नहीं पकड़े है। कोई भी आदत किसी को नहीं पकड़ती, बल्कि हम ही उसे स्वयं पकड़कर रखते हैं, जाने नहीं देते, उसे बदलने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते। और यदि हम कोशिश करें तो किसी भी आदत को तुरंत बदल सकते हैं, खासकर बुरी आदतें, क्योंकि यह हमें नुकसान के अलावा कुछ और नहीं देती। बाद में सिर्फ कुछ शेष रह जाता है तो वह सिर्फ हमारा पछतावा होता है। इसलिए तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम क्या सही कर रहे हो और क्या गलत। साधु की बात सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह समझ जाता है कि किसी भी आदत के लिए वह खुद जिम्मेदार है और वह अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जब चाहे उसे छोड़ सकता है, सुधार ला सकता है। यदि कोशिश करे तो वह तभी उसी वक्त अपनी पत्नी और स्वयं से ये वादा करता है कि आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलूँगा और स्वयं को पूरा बदल दूँगा और स्वयं पर और अपने गृहस्थ जीवन परिवार पर पूरा ध्यान दूँगा। पति की यह बात सुनकर वह स्त्री बहुत भावुक हो जाती है और उन साधु को धन्यवाद देते हुए कहती है, आपने बहुत बड़ी उसकी समस्या को हल कर दिया है। मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूँगी। और वह दोनों पति पत्नी साधु से आशीर्वाद लेकर वापस लौट जाते हैं और सुखी से अपना जीवन जीने लगते हैं।